दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टीचिंग डायरी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या को जो है हम बेसिक मेथड से कैसे निकालेंगे और ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे ये सब अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है ये जानना जरूरी है। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व के द्वारा या किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास सोडियम है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8 और 1। अब ये क्या करता है, अपने संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्यों त्यागता है? क्योंकि इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यह स्टेबल होने के लिए अष्टक पूरा करना चाहे तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे सकता है। इसमें जो है कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको अधिकतम कोई 3 ही दे सकता है, कभी 7 नहीं देगा। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर धनावेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर ऋणावेश। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर चार्ज कितना आया, प्लस का 1। तो अगर हम कहें कि सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह कितनी होगी, तो प्लस का 1 होगी, ठीक है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या कर रहा है, 2, 8 और 7 है। अब क्या है, इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से आसानी से ग्रहण कर सकता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेता है तो उधार लेने का मतलब क्या है, ऋण, कर्ज लेना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उधार ले रहा है। तो अगर एक यहां पे लेगा तो 8 हो जाएगा और यहां पे एक ले रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। तो अभी हमने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के द्वारा या किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या जो है ये जो है आपका शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक ना। यहां पे लिख देते हैं, आपका शून्य हो जाएगा, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया और भिन्नात्मक भी हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और भिन्न में भी हो सकती है। तो आज जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या आसानी से कैसे निकाल सकते हो। तो इससे पहले कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या हमको पता होना चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने ग्रुप नंबर 1 पढ़ा है, ग्रुप नंबर 2 पढ़ा है और ग्रुप नंबर 7 पढ़ा है। ग्रुप नंबर 1 जो होता है उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका जो है ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होता है और इनका ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर 2 का प्लस का 2 होता है और जो ग्रुप नंबर 7 होते हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 1 होता है। यहां पे जो है ग्रुप नंबर 1 में आते हैं ठीक है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इन सब का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, प्लस का 1 होगा। और इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 2 होगा उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस का 2 है। और जो है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है यह माइनस का 2 होती। ऑक्सीजन जो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि जो ऑक्सीजन है यह जो है कि 3 प्रकार का होता है, एक साधारण ऑक्सीजन और एक पेरोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 होते हैं, लेकिन अभी इसमें हम आपको एक ही का सिंपल ऑक्साइड का बनाएंगे कि सिंपल ऑक्साइड जहां पे आए और उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।
तो देखिए यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे। यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें जो है कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, तो दोस्तों जिस एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको हम x मानते हैं। यहां पे हमने रेखांकित कर लिया है कार्बन को, और कार्बन को हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। एक बात और, यदि कोई उदासीन परमाणु है या कोई उदासीन कंपाउंड है जिसपे कोई चार्ज ना है, तो चार्ज नहीं होगा तो वहां पे उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने जा रहे हैं, तो कार्बन का निकालना होगा तो कार्बन को हम क्या मान लेंगे x, क्योंकि हम किसको निकालना है, और प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, तो हम यहां पे लिखेंगे -2। अब ये बताइए एक ऑक्सीजन का -2 है तो कितने ऑक्सीजन है 2, तो हम यहां पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब इक्वल में लिखेंगे इस पूरे कंपाउंड का चार्ज, यानी कि पूरे कार्बन डाइऑक्साइड पे कितना चार्ज है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है का मतलब क्या है 0 है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है +4 है। और एग्जांपल लेते हैं H2SO4। दोस्तों इसमें अगर सल्फर का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यही मेथड निकालेंगे, यह आपका बेसिक मेथड है। इसके बाद हम इसका ट्रिक भी बताएंगे। देखिए हाइड्रोजन का +1 होता है, जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 हो गया, एक हाइड्रोजन का +1 है तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो हम 2 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 है तो 2 का +2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एटम के पास जाएंगे, अगले एटम के पास, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस हो गया। अब सल्फर का तो हमको निकालना था, तो सल्फर को हम क्या मान लें x मान लें, कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है x है। अब इसके बाद अगले एटम के पास जाएंगे तो फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, जब एक ऑक्सीजन का -2 है तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, तो हम 4 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद पूरे कंपाउंड का चार्ज लिखते हैं। अब बताइए जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 उस पे कितना चार्ज दिख रहा है, कोई प्लस या माइनस दिख रहा है क्या, नहीं ना, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस x ऐसे ही रहेगा, फिर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुना के 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x - 6 आ जाएगा बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +6, यानी कि जो सल्फर है उसका जो ऑक्सीकरण संख्या कितना है +6। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं H3PO4, इसमें हमको फास्फोरस का निकालना है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है +1, तो जब एक हाइड्रोजन का +1 है तो कितने हैं 3 है, तो हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस लगाएंगे। फास्फोरस का निकालना है तो फास्फोरस के लिए हम क्या माने x मान लें, क्योंकि अभी हमने बताया जिसका निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो दोस्तों फास्फोरस का निकालना था, हम उसको क्या मानेंगे x, फिर अगले एटम के पास जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 4 है तो -2 और गुणे 4। अब इक्वल में क्या लिखेंगे पूरे कंपाउंड का चार्ज, और पूरे कंपाउंड पे चार्ज क्या है 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस x, और प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 गुना के 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +5। H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 हो गई। अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इसमें सल्फर का निकालना है। तो सल्फर को हम क्या कर लेंगे, X मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 और गुणे 2। क्यों हमने गुणा 2 किया, क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, 2 ऑक्सीजन तो गुणे 2 बराबर सल्फर डाइऑक्साइड में कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 0। तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अभी हमने बताया यह आपका बेसिक मेथड है। अब जो है आपको हम इसका एक और तरीका बताएंगे जो कि शॉर्ट तरीका होगा, ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे निकालोगे। इतना x मान के हम लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस माध्यम से लगाएं कि हमको ये सब कैलकुलेशन न करना पड़े। ट्रिक बता रहे हैं उसके माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहां पे देखिए CO2 में, पहले इसका देखते हैं, H2SO4 है, इसमें सल्फर का निकाला तो कितना आया था, प्लस से। ये आपके बेसिक मेथड से आया था। अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, सल्फर का निकालना है तो सल्फर के लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 एटम दिख रहे हैं, राइट में ऑक्सीजन है और लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम जो ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, यहाँ पे जो भी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे पहले हम राइट वाले का लिखेंगे माइनस लेफ्ट वाले का। ये मेथड अपनाएंगे, आपको बिल्कुल जो है कैलकुलेशन नहीं करना होगा, x नहीं मानना होगा, बिल्कुल पेन और बिना पेन उठाए आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखिए, हमने कहा कि पहले राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटाना है। जैसे ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2, लेकिन ये जो मेथड बता रहे हैं ना, इसमें आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं है। अगर माइनस का 2 है तो हम उसको 2 लेंगे, प्लस का 1 है तो हम सिर्फ 1 लेंगे। जैसे ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, लेकिन हम कितना लेंगे 2। तो एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8। तो इसको इधर लिखेंगे पहले। देखिए सल्फर के राइट साइड वाला हमने लिया, ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। हाइड्रोजन का +1 होता है तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। देखिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाया था तो भी प्लस का 6 आया, और ट्रिक लगाया तो भी क्या आया, प्लस का 6। इस ट्रिक के माध्यम से इसका भी निकालते हैं, यहाँ पर भी चेक करते हैं। और इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का 2 होता है, जब एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8। इसको हम पहले लिखेंगे माइनस। अब यहाँ लेफ्ट वाला लिखेंगे, लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएंगे, 3। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो बेसिक से भी 5 आया और शॉर्ट ट्रिक से भी 5 आया। ये तो हो गया इसके लेफ्ट में था आइटम, राइट में था तो मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कैसे निकालेंगे, तो देखिए मध्य में हम इसको मान लेते हैं कि कार्बन का निकालना है तो ये मध्य में है, इसके इधर कोई एटम नहीं है, यानी कि आपके लेफ्ट में कोई एटम नहीं है, राइट में ऑक्सीजन है। तो हमने कहा पहले राइट का ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। तो राइट में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 2 होता है, तो जब एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 4। इसको पहले लिख लेंगे, फिर क्या लगाना है, माइनस। उसके बाद हमको लेफ्ट वाले का लिखना है, और लेफ्ट में कोई एटम नहीं था। कोई एटम नहीं था का मतलब क्या है, जब कोई एटम नहीं है तो उसका चार्ज भी नहीं होगा, तो हम चार्ज नहीं आने की क्या लिख लें, 0। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी 4 आया और इस तरीके से भी 4 आया। इसका भी देखते हैं, यहाँ पर कोई एटम नहीं है, मतलब कोई एटम नहीं है तो इसका चार्ज क्या लेंगे, 0। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 2 होता है, एक ऑक्सीजन का 2 तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस। उसके लेफ्ट वाला लिखेंगे, लेफ्ट में कोई एटम नहीं है, तो जब एटम नहीं तो कोई चार्ज भी नहीं होगा, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक।
ठीक है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से भी हमने डायरेक्ट बताया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताया। दोस्तों एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा और इसका आप लोग बताइए जल्दी से कि ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा। यह है K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का बताना है, ठीक है। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यह निकालना है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पोटेशियम जो है आवर्त सारणी के पहले वर्ग का है, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट का है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होती है प्लस का 1। जब एक पोटेशियम का 1 है तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस क्रोमियम का तो हमको निकालना है, तो क्रोमियम का हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो जब एक क्रोमियम का x है तो कितने क्रोमियम है, 2, तो हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, फिर प्लस ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है। जब एक ऑक्सीजन का -2 है तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल में क्या लिख दें, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 प्लस 2x माइनस 7 दूना के 14 बराबर 0। तो 2x माइनस 12 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। आने की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस का 6। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 आया। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आया। ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, हमने कहा पहले आप राइट में चेक करिए। राइट में क्या है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 2 होता है। हमने कहा कि जब ये वाला मेथड अपनाएंगे तो प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का 2 होता है, एक ऑक्सीजन का 2 है तो बताइए 7 है तो 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14। हमने राइट वाले का कर लिया। अब इसके लेफ्ट वाले में क्या है, पोटेशियम। एक पोटेशियम का 1 होता है तो 2 पोटेशियम है तो कितना हो जाएगा, 1 दूना के 2। 14 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। अब यह आपका ऑक्सीकरण संख्या नहीं आया, हमने बीच वाले का निकाला ना, तो यह 2 क्रोमियम का 12 आया। तो दोस्तों जब 2 क्रोमियम का 12 है तो 1 क्रोमियम का कितना होगा, 2 से भाग देते हैं, 2 × 6 = 12। तो देख लीजिए बेसिक मेथड से भी 6 आया और ट्रिक के द्वारा भी 6 आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हो।